नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पूर्वी राय और आप देख रहे हैं एमपी फर्स्ट न्यूज। चलती ट्रेन में रेल बनाना युवक को पड़ा भारी। खंबे से हाथ टकराने पर मोबाइल गिरा और युवक के हाथ में भी आई गंभीर चोट। सिवार का रहने वाला बसंत यादव बाबा महाकाल के दर्शन करने के लिए उज्जैन ट्रेन से आ रहा था। तभी रास्ते में वह चलती ट्रेन से रील बनाने लगा और अपना मोबाइल बाहर निकाल दिया। युवक रील बनाने में इतना व्यस्त था कि उसने बिजली का खंभा नहीं देखा और उसका हाथ बिजली के खंभे से टकरा गया, जिससे वह घायल हो गया। इस घटना में युवक का मोबाइल भी वहीं पर गिर गया और उसके हाथ में गंभीर चोट आई है, जिसे उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। युवक ने बताया कि वह बाबा महाकाल के दरबार में दर्शन करने के लिए पहुंचा था। इसी दौरान रील बनाने के चक्कर में यह हादसा हुआ है। इस घटना से आम जनता को भी सबक लेना चाहिए। जो लोग देखने में आते हैं कि ट्रेन एवं बस में बैठकर सोशल मीडिया के लिए वीडियो फोटो बनाते हुए देखते हैं। एक्चुअली मैं सीहोर से आ रहा था दर्शन के लिए महाकाल मंदिर, और वो ट्रेन तेज़ स्पीड से बढ़ रही थी। मैं फ़ोटो शूट कर रहा था ना, तो एक्चुअली चंबल की मतलब वो एमपीवी की लाइन, वो रेलवे की लाइन रहती थी ना साहब, तो उससे मैं कर रहा था, तो उससे दुर्घटना हुई। थोड़ा ये दर्शन के लिए आए थे। क्या टकराया आपको? क्या हुआ? ये खम्मा टकराया, वो खम्भे से हाथ टकराया। कहाँ पर चोट आई है आपको? यहाँ पर सर। क्या नाम है आपका? मेरा नाम बसंत यादव है। क्या काम करते हैं? गल्ला मंडी में तुलावट हूँ, कृषि विभाग में। उज्जैन में 12 जुलाई को नानाखेड़ा थाना क्षेत्र में ब्यूटी पार्लर से घर जा रही महिला के साथ हुई चेन स्नैचिंग के मामले में पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार कर मामले का खुलासा किया है। 12 जुलाई को नानाखेड़ा थाना क्षेत्र में रेणुका जायसवाल अपने भाई की शादी में गई थी और उसी दौरान यह ब्यूटी पार्लर के पास से तैयार होकर आ रही थी। तभी एक मोटरसाइकिल सवार के द्वारा चेन स्नैचिंग की गई थी। मामले में पुलिस लगातार इस तरह के अपराधियों पर अंकुश लगाने का प्रयास कर रही है। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि मामले को पूरा डेवलप किया गया है। अपराधी बहुत ही चालाक था, इसीलिए बहुत ज्यादा फुटप्रिंट उसने छोड़े नहीं। आरोपी का नाम आकाश साहू है। यह नागपुर का रहने वाला है और बहुत ही शातिर चोर और चैन स्नैचर ही। इसने अभी पिछले 6 महीने में इटारसी बैतूल यहाँ पर की घटनाएं की हैं। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि आरोपी के पास से रानी हार भी जब्त किया गया है, जिसकी कीमत 5 लाख रुपए से अधिक बताई जा रही है। ये 12 जुलाई को नानाखेड़ा थाना क्षेत्र में रेणुका जायसवाल ने जो अपनी भाई की शादी में गई थी और उसी दौरान ये वेदनगर ब्यूटी पार्लर के पास से तैयार होकर आ रही थी, तो एक मोटरसाइकिल सवार के द्वारा इनकी चेन स्नैचिंग की गई थी। अब लोग लगातार इस तरह के अपराधों पे अंकुश लगाने का प्रयास कर रहे हैं। इसको पूरा डेवलप किया गया। आदमी बहुत ही चालाक था, इसलिए बहुत ज़्यादा फुटप्रिंट्स उसने छोड़े नहीं, परंतु हमारी टीम पिछले करीब 1.5 महीने से उसके परसूट में लगी हुई थी। आरोपी का नाम आकाश साहू है। ये बेसिकली कलमाना नागपुर का रहने वाला है और बहुत ही शातिर चोर और चेन स्नैचर है। इसने अभी पिछले 6 महीने में पांडुरना, इटारसी, बैतूल यहाँ पर घटनाएं करी हैं। ये एक इलाके में एक बार घटना करता है, वहाँ पर किसी होटल में निवास करता है, मोटरसाइकिल से आता है, मोटरसाइकिल पे नंबर फर्जी डालता है, उसके बाद रेकी करके वहाँ से घटना करके चला जाता है और उसके बाद बहुत समय तक उधर पर नहीं वापस जाता है और अलग अलग थाना क्षेत्र में, जिलों में जाके, अलग अलग स्टेट्स में इनफैक्ट ये जाके घटना कायमी कारित करता है। इसने 12 जुलाई 2024 को एक घटना हमारे यहाँ की थी और उससे पहले 2 जनवरी 2024 को इसी क्षेत्र में आकर एक घटना कारित की थी। दोनों में करीबन, एक में रानी हार है जो 5.5 तोले का है, करीब 5 लाख रुपए का रानी हार है, और एक 30,000 रुपये का मंगलसूत्र है जो दोनों स्नैच किए थे। दोनों इससे बरामद कर लिए गए। इसके करीब 1 दर्जन से ज़्यादा अपराध हैं अलग अलग थाना क्षेत्र में। ये 2012 से एक्टिव है। मोस्टली रहने वाला ये नागपुर, महाराष्ट्र का है और महाराष्ट्र से जुड़े हुए इलाके जैसे पांडुरना, इटारसी और बैतूल में इसने अभी हाल फिलहाल में घटनाएं कारित करी हैं। हमारी टीम ने बहुत मेहनत करी, जो 1.5 महीने से लगातार इसको परसू कर रहे थे, और जैसा मैंने बताया कि अपराधी बहुत शातिर है, इसलिए इस टीम को पूरा 20,000 रुपये इनाम दिया जा रहा है, जिसमें सीएसपी नानाखेड़ा और थाना प्रभारी नानाखेड़ा शामिल हैं। इससे वो गाड़ी भी जब्त की जा रही है। जिन होटलों में ये रुका है उनके संबंध में हम CCTV फुटेज भी देख रहे हैं, और वहाँ पर अगर इसने, जो होटल मालिक और होटल संचालक है, अगर उसने निर्धारित प्रक्रिया का पालन नहीं करा है तो उन दोनों होटल मालिकों के खिलाफ। हाँ, इसने जो इटारसी, बैतूल और पांडुरना में जो घटनाएं की हैं उसमें ये जो सोना है इसने ज्वेलर्स को बेचा गया है, तो अभी इसकी रिमांड ली जाएगी और उनके खिलाफ भी जो कार्रवाई है वो की जाएगी। उज्जैन सोमवार को बाबा महाकाल की शाही सवारी एवं सोमवती अमावस्या पर्व है, जिसको लेकर शासन प्रशासन द्वारा तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। सोमवती अमावस्या पर्व को दृष्टिगत रखते हुए निगम अधिकारियों के साथ महापौर ने सोमतीर्थ कुंड का निरीक्षण किया है।
उम्मीद लगाई जा रही है कि लाखों की संख्या में लोग सोमवार को उज्जैन पहुंचेंगे। 2 सितंबर सोमवार को सोमवती अमावस्या पर्व को दृष्टिगत रखते हुए सोमतीर्थ कुंड पर श्रद्धालु स्नान हेतु आते हैं। इस हेतु नगर निगम द्वारा कुंड पर विशेष रूप से इंतजाम किए जाते हैं, जिसमें सफाई व्यवस्था, प्रकाश व्यवस्था, चेंजिंग रूम एवं स्नान करने हेतु फाउंटेन की व्यवस्था रहती है। महापौर मुकेश टिटवाल ने निगम के अधिकारियों के साथ निरीक्षण करते हुए आवश्यक व्यवस्थाएं समय पूर्व करने हेतु निर्देश दिए गए। निरीक्षण के दौरान MIC सदस्य प्रकाश शर्मा, सत्यनारायण चौहान, अपर आयुक्त पवन कुमार सिंह, उपायुक्त संदेश गुप्ता, मनोज मौर्य, प्रेम कुमार, सुमन, NK भास्कर एवं अन्य अधिकारी उपस्थित रहे। जी, आज आपने सोमतीर्थ का निरीक्षण किया, क्या निर्देश दिए आपने? सोमवती अमावस पर जो सोमतीर्थ में स्नान होने वाला है, तो आने वाले श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की कोई तकलीफ नहीं हो, परेशानी नहीं हो, उसको लेकर के सारी व्यवस्था करने के निर्देश दिए हैं। हमारा कुंड की सफाई करना, फव्वारे लगाना, वस्त्र चेंज करने के लिए चेंजिंग रूम बनाना, पार्किंग के लिए सामने व्यवस्था करना, पीने के पानी की व्यवस्था करना, लाइट की व्यवस्था करना, ये सारी व्यवस्थाओं का इंतजाम करने के निर्देश। उज्जैन देवास रोड ऋषिनगर विशाला क्षेत्र स्थित ट्रैफिक उद्यान में लायंस क्लब उज्जैनी द्वारा पौधारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के संयोजक लायन राजेंद्र सिरोलिया ने जानकारी देते हुए बताया कि एक पौधा मां के नाम के तहत पर्यावरण संबंधी गतिविधि में लायंस क्लब उज्जैनी ने पौधारोपण किया गया, जिसमें पीपल, आम, नीम, जामफल, जामुन, बड़ के पौधे लगाए गए। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में उत्तर के विधायक श्री अनिल जैन कालूहेड़ा एवं नगर निगम अध्यक्ष श्रीमती कलावती यादव उपस्थित रहीं। कार्यक्रम में संबोधित हुए विधायक ने कहा कि लायंस क्लब उज्जैनी पौधे ही नहीं लगाता, बल्कि पौधे लगाने के बाद पौधों की रक्षा भी करता है। सभी को अपने जीवन में एक पौधा जरूर लगाना चाहिए। नगर निगम अध्यक्ष कलावती ने कहा कि प्रकृति में संतुलन बनाए रखने के लिए अपने आसपास के वातावरण को स्वच्छ बनाए रखने के लिए पेड़ पौधे लगाना बहुत जरूरी है। वे हमें ऑक्सीजन प्रदान करते हैं। कार्यक्रम की अध्यक्षता अध्यक्ष भूषण नायक ने की एवं आभार सचिव शिव बंसल, कोषाध्यक्ष अरविंद गुमाश्ते ने माना। कार्यक्रम के पश्चात लायंस क्लब उज्जैनी द्वारा अतिथियों का मोतियों की माला पहनाकर स्वागत किया गया। इस मौके पर पार्षद मालवीय, पूर्व पार्षद अमित श्रीवास्तव, लायन PDG भगवान दास, एरन PMJF, RG पाठक, राकेश शर्मा, राम रतन लड्डा, सुदर्शन लड्डा, VK श्रीवास्तव, प्रवीण पांचाल, रविंद्र पेंढारकर, अजीत कालकर, कैलाश जोशी, अंकुर गोयल, राजीव जैसाणी, कांतिलाल जैन, श्याम माहेश्वरी जैन, श्रीमती मधु गुप्ता, श्रीमती गर्ग, गिरीश जायसवाल, विनायक लापलीकर आदि उपस्थित रहे। आज लायंस क्लब उज्जैनी के द्वारा एक बहुत बड़ा पौधारोपण का कार्य श्री विशाला क्षेत्र में ट्रैफिक गार्डन में किया गया, जिसमें हमने आज 21 पौधे लगाए हैं। उसमें आज हमारे मुख्य अतिथि के रूप में विधायक अनिल जी जैन कालूहेड़ा थे एवं नगर पालिका के अध्यक्षा श्रीमती कलावती यादव जी थी। आज हमने 21 पौधे का यहाँ प्लान किया है। आगे हम और पौधे लगाने का हमारा लायंस क्लब द्वारा कार्यक्रम किया जाएगा। कौन से पौधे लगाए गए हैं? आज हमने नीम लगाया है, पीपल लगाया है, आम लगाया है, बड़ लगाया है, शहतूत लगाया है। ऐसे हमने सब फलदार और फूलदार पौधे का हमने आज उपयोग किया। क्या मानते हैं? आज जो हमारा प्रधानमंत्री श्री मोदी जी द्वारा जो पर्यावरण के रूप में एक माँ एक पौधे के नाम से जो हमको कार्यक्रम दिया, उसके अनुरूप हमने एक पौधा माँ के नाम से जो हमारे को कार्यक्रम दिया है, उसके रूप में श्री हमारे मुख्यमंत्री मोहन जी यादव द्वारा जो जन जागरण के लिए पौधारोपण किया जा रहा है, वो हमने यहाँ पर आज किया है। मेरा नाम राजेंद्र सिरोलिया, संयोजक पौधारोपण लायंस क्लब उज्जैनी। देखिए, पौधारोपण हर कोई करता है, लेकिन पौधा लगने के बाद उसका संरक्षण भी करना है। केवल पौधा लगा के एक फ़ोटो खींच के इतनी नहीं करना है। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि पार्क में टंकी भी लगी हुई है। उस टंकी से हम ड्रिप इरिगेशन सिस्टम के पाइप लगाकर और वह देंगे, और उसके बाद यह पौधे को व्यवस्थित रूप से पानी चला जाए, खाद चला जाए, इसकी व्यवस्था भी निश्चित रूप से करेंगे। इस बारे में क्षेत्रीय पार्षद जो हैं उनसे बात हो गई है और हम उनको वो सारे उपकरण प्रदान करेंगे। मैं भूषण नाइक, लायंस क्लब उज्जैनी। उज्जैन श्रावण भादों में निकाली जाने वाली महाकालेश्वर की सवारियों के क्रम में भादों की दूसरी और शाही सवारी 2 सितंबर को निकाली जाएगी। सवारी के संचालन और श्रद्धालुओं को सुगमता पूर्वक दर्शन लाभ मिले।
इस संबंध में कलेक्टर नीरज कुमार सिंह और एसपी प्रदीप शर्मा की उपस्थिति में बैठक रखी गई। बैठक में सोमवती अमावस्या और शाही सवारी एक ही दिन होने से भीड़ प्रबंधन और सवारी के निर्धारित समय पर मंदिर पहुंचने पर चर्चा की गई। गुरुवार को पुलिस कंट्रोल रूम पर आईजी संतोष कुमार सिंह की उपस्थिति में बैठक रखी गई, जहां पर सभी थाना प्रभारी से बैठक में निकल चुकी 6 सवारी का फीडबैक लिया गया। दोपहर 1 बजे के बाद किसी भी मंडली को सवारी में प्रवेश की अनुमति नहीं दी जाएगी। प्रत्येक मंडली में 50 लोग सम्मिलित हो सकेंगे। मंडलियों को मंदिर समिति की ओर से पास दिए जाएंगे। भगवान महाकालेश्वर की प्रतिमा के स्वरूप का पूजन करने के बाद पालकी में प्रतिमा को आरूढ़ कर शाम 4 बजे कहारों द्वारा पालकों की उठाकर मंदिर से बाहर की ओर प्रस्थान किया जाएगा। 5 बजे शिप्रा तट पहुंचेगी, जहां महाकालेश्वर का पूजन अर्चन किया जाएगा। इसके बाद परंपरागत मार्ग से रात 10 बजे के पुनः महाकालेश्वर मंदिर पहुंचेगी। जैसा आपको विदित ही है कि 2 तारीख को आने वाले समय में महाकाल भगवान की शाही सवारी निकाली जाएगी। उसकी व्यवस्थाओं के संबंध में आज अधिकारियों से हमने बात की है। जो हमें 2 तारीख को व्यवस्थाएं करनी उसके बारे में तो बातचीत की ही गई है, पर पिछले कुछ समय में हमारे यहाँ 6 सवारियाँ निकली हैं। उनमें क्या व्यवस्थाएं थीं, अधिकारियों का क्या फीडबैक रहा, ये लेके लगातार जो है हम लोग उसको बेहतर से बेहतर करने का प्रयास करते रहे, ताकि जनता जो आती है दर्शन के लिए, जो दर्शनार्थी आते हैं, जो श्रद्धालु आते हैं, उनकी सुरक्षा से लेकर पालकी और सवारी की भी बेहतर व्यवस्थाएं हो पाएँ। इसी संबंध में चर्चा की गई है और ये जो अधिकारी इसमें शामिल होंगे, जो ड्यूटी करेंगे, उनको इसके संबंध में निर्देश दिए गए और उनके फीडबैक को इसमें शामिल करके व्यवस्थाओं को हम कैसे और बेहतर कर सकते हैं, इस संबंध में बात की गई। टोटल कितना बल लगेगा के माध्यम से? जी, इसमें आपको पता ही है कि सीसीटीवी कैमरों के साथ साथ पीए सिस्टम, डाइवर्जन की व्यवस्थाएँ, इमरजेंसी एग्जिट व्यवस्थाएँ और इसके साथ साथ बल की एग्जैक्ट संख्या मैं आपको नहीं बताऊंगा, पर पर्याप्त बल लगाया जाएगा ताकि हम सुरक्षा व्यवस्था को सही तरीके से कर पाएँ। कितने श्रद्धालुओं के आने की संभावना जताई जा रही है? श्रद्धालुओं की संख्या जैसा आपको पता है कि उस दिन सोमवती अमावस्या भी है, तो हमारे यहाँ जो घाट हैं वहाँ भी भीड़ होगी, तो श्रद्धालुओं की काफ़ी संख्या रहती है। और साथ साथ क्योंकि ये शाही सवारी होगी और इसमें भजन मंडलियाँ, बैंड्स बहुत सारे आते हैं, और जैसा आपको विदित ही है कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय के निर्देशानुसार इसमें जो है हमारे आदिवासी क्षेत्रों के जो ग्रुप हैं और जो उनके डांस ग्रुप्स हैं, उन लोगों ने भी आके प्रदर्शन दिया है। तो कुल मिला के एक बहुत ही भव्य तरीके से शाही सवारी होगी और लगभग 70 से ज़्यादा इसमें भजन मंडलियाँ, बैंड वगैरह इसमें शामिल होंगे। अब बारिश बाद उज्जैन इंदौर 6 लेन का काम तेज गति से शुरू होने जा रहा है। एमपीआरडीसी ने उदयपुर की कंस्ट्रक्शन कंपनी के साथ एग्रीमेंट कर लिया है। उज्जैन से इंदौर तक करीब 46 किलोमीटर लंबे 4 लेन को 6 लेन बनाने के लिए मध्य प्रदेश सड़क विकास निगम और उदयपुर की रवि इंफ्रा बिल्ड कंपनी के बीच एग्रीमेंट हो गया है। जल्दी कंपनी को वर्क ऑर्डर जारी कर दिया जाएगा। बड़े सरकारी प्रोजेक्ट के लिए ठेकेदार कंपनी के साथ एग्रीमेंट होना महत्वपूर्ण होता है। इसके बाद अन्य प्रक्रियाएं शुरू होती हैं। इसका ठेका उदयपुर की रवि इंफ्रा बिल्ड कंपनी ने 15% बिलो रेट पर लिया है। 735 करोड़ रुपए के इस प्रोजेक्ट को रवि इंफ्रा बिल्ड 623 करोड़ रुपए में करेगी। इस तरह 123 करोड़ रुपए कम में काम करने के लिए कंपनी तैयार हुई है। हाल ही भोपाल में एमपीआरडीसी के वरिष्ठ अधिकारियों की कंपनी के साथ मीटिंग हुई, जिसमें एग्रीमेंट की शर्तें तय की गई हैं और इन पर सहमति बन गई है। सितंबर या अक्टूबर से काम शुरू होने की संभावना है। रवि इंफ्रा बिल्ड के वाइस प्रेसिडेंट ललन अवस्थी ने बताया कि 6 लेन का काम सितंबर 2028 से पहले पूरा करने का टारगेट है। कंपनी के साथ मिलकर एमपीआरडीसी इसे 2028 तक पूरा करने की तैयारी में है। प्रदेश सरकार ने 6 लेन के लिए 1692 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं। 6 लेन बनने पर रोड करीब 80 फीट चौड़ा हो जाएगा। डिवाइडर के दोनों ओर 40-40 फीट के डामर रोड होंगे, जिन पर गाड़ियां सरपट दौड़ सकेंगी। इससे इंदौर से उज्जैन आना जाना आसान हो जाएगा। जैसा कि आपको पता है, हमने इसका एग्रीमेंट कर लिया 14 अगस्त को। इसके बाद हमको फाइनेंशियल क्लोजर के लिए बैंक से लोन कराना है, उसके लिए 6 महीने का समय मिलता है। तो हम अंडर प्रोसेस है हमारी वो एक्सरसाइज, और वी विल अचीव बिफोर द डेट ऑफ फाइनेंशियल क्लोजर। 6 महीने के पहले हम अचीव करके उसको काम चालू करेंगे। और हमारी बाकी प्राइमरीली जो एक्टिविटीज़ हैं वो स्टार्ट हो चुकी हैं। सर्वे चल रहा है, हाइड्रोलॉजी सर्वे चल रहा है, स्ट्रक्चर्स का जियो टेक्निकल सर्वे चल रहा है। हमारी इन हाउस टीम जो है माइनिंग, बोरवेडिया और इस सब में परमिशंस के लिए लगी हुई है। तो विल डेफिनेटली कंप्लीट ऑल द प्रिलिमिनरी एक्टिविटीज बिफोर नवंबर, और हम दिसंबर से काम को स्टार्ट कर देंगे। उज्जैन मंगलनाथ रोड पर हर बहुत सारे मंदिर हैं, जहां पर रोज लाखों की संख्या में श्रद्धालु दर्शन करने के लिए उज्जैन पहुंचते हैं। गुरुवार सुबह बड़ा हादसा टल गया।
जिससे कार चकनाचूर हो गई। हालांकि ये गनीमत रही कि वहां पर बड़ी संख्या में खड़े श्रद्धालु बाल बाल बच गए। मंगलनाथ रोड पर सांदीपनि आश्रम के पास महाप्रभु जी के बैठक के बाहर लगा पीपल का पेड़ सुबह अचानक भरभरा कर गिर गया, जिससे वहां खड़ी 2 कार क्षतिग्रस्त हो गई। कार से श्रद्धालु दर्शन करने अंदर गए थे। श्रद्धालु कार में सवार होकर दर्शन करने के लिए उज्जैन आए थे। सभी दर्शन करने मंदिर में चले गए और ड्राइवर कार के बाहर ही थे। इस दौरान वहां लगा पीपल का पेड़ अचानक गिर गया, जिससे वहां अफरा तफरी मच गई। घटना की सूचना पर महापौर मुकेश टटवाल भी मौके पर पहुंचे। उन्होंने तुरंत पेड़ काटने की मशीन और नगर निगम के मेन पावर मंगवा कर पेड़ को रास्ते से हटाने का कार्य शुरू करवाया। 2 कार पूरी तरह से डैमेज हुई है। पेड़ एक तरफ से पूरी तरह सड़ने के कारण गिरा। तमाम महत्वपूर्ण खबरों के लिए देखते रहिए एमपी फर्स्ट न्यूज़।